सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड आज की लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सेल। तो आज हमारे पास लास्ट वीडियो है एक्सेल का। तो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल जो है ना वो एंड अप किया और इसके बाद हम जो नेक्स्ट पावर बीआई हमारे पास है या टेबल्यू है तो हम भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जो है ना यहाँ से हम एक्सेल जो है ना वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ से मैंने आपके सामने एक्सेल यहाँ से ओपन किया। तो इट विल टेक सम टाइम फॉर द ओपनिंग। सो यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे पास एक्सेल जो है ना वो ओपन हो गया और यहाँ से हमारे पास कुछ डेटा सेट है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में हम इस डेटा सेट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है। तो इस डेटा सेट पे इस डेटा पे हम हमारे पास जो बाकी टैब्स है वो हम अप्लाई करेंगे। तो हमने ऑलरेडी बात किया था पेज लेआउट के बारे में। अब हम बात करते हैं फार्मूला के बारे में। तो कुछ फार्मूले मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है अपनी वीडियो में। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको अपलोड किया था ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे पास जो इंसर्ट फंक्शन है और इस तरह ये जो फंक्शन है इसके बारे में मैंने आपको बात किया था। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन में हमारे पास सम भी होता है। यहाँ पे हमारे पास इफ है, एवरेज है और इस तरह हाइपर लिंक भी है। तो यहाँ से हम ये फंक्शन जो है ना वो हम कवर करेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे हम सम निकालेंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो आपको हमारे पास जो यहाँ पे हम जो है ना वो यहाँ से वो रिमूव करते और यहाँ से हम इसको कॉलम देता है। तो यहाँ पे जब ओके पे हम क्लिक करते तो हमारे पास टोटल आ गया। अगर यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ सम की बजाय यहाँ से मुझे कुछ और निकालना है तो यहाँ से वो भी हम निकाल सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं हमारे पास जो ऑटो सम मैक्सिमम वैल्यू है मुझे वो भी निकालना है। इस तरह आपके साथ हो सम फार्मूला भी है, हमारे पास साइन थीटा भी है, हाइपरलिंक भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी है। इस तरह हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना काउंट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। फिर इसको हम ये रेंज देते हैं। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 30 वैल्यू आ गया। तो इस तरह वो फंक्शन जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे ये सारी जो हमारे पास ये टोटल पेपर से इसका डेटा इसका सम एक साथ निकालना है तो यहाँ पे आपको इंसर्ट सम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से सम और यहाँ से आपको इंसर्ट पे मतलब हमारे पास जो पहले हमारे पास मैथ्स नंबर है, इसके बाद नंबर 2 पे हम देते हैं फिजिक्स मार्क्स, इसके बाद नंबर 3 पे हम देते हैं केमिस्ट्री मार्क्स और इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर मार्क्स भी है और इस तरह हमारे पास उर्दू भी है। अगर हम उर्दू यहाँ से रिमूव करें और फिर यहाँ से हम उर्दू दे दें तो हमारे पास उर्दू भी है। ये हमारे पास रेंज है जो 5 से ज़्यादा नहीं निकल सकती और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर दें तो हमारे पास जो मैथ से फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर उर्दू वाला पेपर है इनका सम मैंने यहाँ पे कंबाइन निकाल दिया। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास इंसर्ट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास ऑटो सम है। अगर आपको यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया, यहाँ पे मुझे ऑटो सम करना है तो ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इंटर। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एवरेज निकालना है तो यहाँ से आप एवरेज भी निकाल कर सकते हैं। यहाँ से आप मैक्सिमम भी निकाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो ऑटो सम है।
फिर इसके बाद हमारे पास रिसेंटली फॉर्मूले है, जैसे मैक्सिमम है, सम है, वो तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। लेट सपोज यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एवरेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको वैल्यू देता है, कॉलम देता है। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने कॉलम पे क्लिक किया और फिर यहाँ से मैंने ओके किया। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक सेल के अंदर। ये हमारे पास रिसेंटली यूज्ड हो। अगर आपको फाइनेंशियल जो फॉर्मूले चाहिए तो यहाँ से वो आप ओपन कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट के बारे में, डेट एंड टाइम के बारे में, लुकअप एंड रेफरेंस के बारे में, मैथ्स एंड ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। तो इस तरह आप बहुत जो है ना फॉर्मूले भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो नेम मैनेजर है। तो हम नेम मैनेजर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ से मैंने टोटली जो है ना वो पहले ऐड किया। फिर यहाँ से मैं सम निकालता हूँ। तो हमारे पास हम आल पे क्लिक करते हैं या हम रिसेंटली पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम सम जो है ना वो निकालेंगे। फिर यहाँ से हम पहले ये कॉलम देते हैं, फिर 2 को हम ये देते हैं, फिर 3 को हम ये देते हैं, फिर हमारे पास 4 को हम ये देते हैं, लास्ट 5 को हम लेट सपोज ये हम देते हैं। तो 5 को हम और 2 नंबर देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो आपके साथ पास टोटल आ गया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नेम है इस सेल का वो हमारे पास ये है। अगर ये नेम मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप नेम दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने दिया टोटल सम। टोटल सम यहाँ पे मैंने नेम दिया और अब हम क्लिक कर दे ओके पे, फिर हम क्लोज करेंगे। तो हमारे पास इसका नाम अब चेंज हो गया। जब हम कोई दूसरी शीट पे जाएंगे और यहाँ पे हम टोटल सम हम लिखेंगे तो हमारे पास टोटल टेबल आ जाएंगी। और इसके बाद अगर इस सेल पे मुझे लिखना है, यहाँ पे हम डिफाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं शहीद। तो हमारे पास लेट सपोज ये इसका मैंने सिलेक्शन किया और इस तरह हम क्लिक करते हैं। इसको नाम मैंने दिया कि पश्तो कॉलम। यहाँ पर मैंने नेम दिया पश्तो कॉलम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पश्तो एनफ है और यहाँ पे क्लिक किया। तो जब यहाँ पे हम कोई फार्मूला करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सम लिखा और यह इसके बाद हम पश्तो लिखेंगे और इसके बाद हम टेप बंद, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो आप देखते हैं कि हमारे पास टोटल आ गया। अगर यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम पश्तो लिखेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ से टेबल बंद। आपके साथ एवरेज भी निकाल कर सकते हैं आप यहाँ से। तो आप इस तरह इस्तेमाल करते ये जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स है। इसके बाद हमारे पास है फार्मूला, यूज इन फार्मूला। तो यूज इन फार्मूला में हमारे पास ऑलरेडी एक सम है और एक टोटल सम है। जब यहाँ पे हम इज इक्वल टू काउंट, यहाँ पे मैंने काउंट किया और यहाँ से हम यूज इन फार्मूला पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पश्तो पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम एंटर मारेंगे। हमारे पास 30 वैल्यू आ गया। तो इस तरह जो है ना वो हम यहाँ पे यूज इन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्रिएट सिलेक्शन है, तो यहाँ से हम क्रिएट सिलेक्शन हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास और कंसेप्ट है जो हम आगे नहीं अब हम पढ़ेंगे।
तो इसके बाद फार्मूला टैब में हमारे पास ट्रेस प्रेसिडेंस है, ट्रेस डिपेंडेंस है और रिमूव एरोज है। यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ से इज इक्वल टू मारा और यहाँ से मैंने ये प्लस किया। लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये प्लस किया, फिर ये वैल्यू मैंने प्लस किया, फिर ये वैल्यू मैंने प्लस किया, फिर ये वैल्यू मैंने प्लस किया, फिर इस तरह ये वैल्यू मैंने प्लस किया, फिर यहाँ से ये वैल्यू मैंने प्लस किया और यहाँ से मैंने ये वैल्यू प्लस किया। इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू लिया। जब हम इंटर मारेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएंगी। तो जब मुझे ये पता नहीं है कि ये जो वैल्यू आया है वो कौन सी वैल्यू से आया है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेस डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि ये वैल्यू जो है ना वो एन सेल से आया है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेस डिपेंडेंसी। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे ये चेक करना है कि आप देख लो कि क्या ये ऐड है इसमें या नहीं, तो आपको ट्रेस डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास वो यहाँ पे भी ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है। आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं कि लेट सपोज वो सिर्फ इसके साथ ऐड है। तो इस तरह जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है शो फार्मूले। अगर आपको फार्मूले शो करना है तो आप देखते हैं कि हमारे पास हर कॉलम में फार्मूला रेंज बिटवीन फार्मूला हुई है। तो यहाँ से आप फार्मूला भी शो कर सकते हैं। अगर आपने कोई फार्मूले में आपने कोई एरर किया, लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसके बजाय मैंने यहाँ पे मैंने 2 दिया और फिर इंटर मारा, या तो यहाँ पे मैं सम की बजाय यहाँ से मैंने 2 दिया, फिर मैंने इंटर मारा और ओके पे क्लिक किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एरर करूँ इस फार्मूले में। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं ये जो है ना वो इसको मैं यहाँ पे मैंने W दिया और फिर यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे पास एरर आ गया। तो जब वो हम चेक करेंगे तो इसके लिए हम चेकिंग पे क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि हमारे पास एक एरर शो हो गया जो यहाँ पे है। एरर इन सेल के 12 में हमारे पास एरर है। इसके बाद यहाँ से आप इग्नोर भी कर सकते हैं या तो आप एडिट कर सकते हैं फार्मूला बार में। तो यहाँ से आपको W रिमूव करना है, फिर यहाँ से इंटर मारना है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला अच्छा हो गया। रिज्यूमे पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास इवोल्यूट फार्मूला है। आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने इवोल्यूट फंक्शन किया, आपके साथ और सम फंक्शन है। अगर आपको कुछ विंडो एक साथ देखना है तो यहाँ से आप विंडो भी एक साथ देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई विंडोज भी नहीं है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, तो यहाँ पे हम ये शीट देते हैं, यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपको यहाँ शीट पे जाना है तो यहाँ से वो शीट भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिया और फिर ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ से आप इस शीट में भी जा सकते हैं और इस शीट में भी जा सकते हैं। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक है। ये हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने सम निकाला। जब यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ज़्यादा दिया, तो आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ वैल्यू ऐड हो गया। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और कुछ
नीचे जो है ना कुछ नहीं आती। तो इसके लिए हम जाएंगे और यहाँ पे हम मैनुअल करेंगे। अब हम जो चेंजेस करेंगे हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास डेटा है हमारे पास यहाँ पे हम पावर क्वेरी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पावर क्वेरी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सॉर्ट है। अगर ये नंबर मुझे सॉर्ट करना है तो आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं। यह ले यहाँ पे आपको सॉर्ट करना है, यहाँ से आप एक्सपेंड मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो आप इसी तरह जो है ना वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट की डेटा चाहिए, तो आप एक स्टूडेंट का डेटा भी आप निकाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ से मैंने टोटली मुझे सिर्फ इन स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ से मैंने फ़िल्टर ख़त्म किया टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने कॉलम दिया, फिर यहाँ से मैंने मार्क्स दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने मार्क्स और इसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ सिटी, फिर स्कूल और इसके बाद सब्जेक्ट। तो हम ये चाहते हैं कि ये खुद ब खुद मतलब हमारे पास जो कॉलम है इनमें भी कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट टू कॉलम, तो आप देखते हैं कि हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो आपको कामा देना है ताकि आपने कामा दिया था, फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है, तो आप देखते हैं कि हमारे पास कॉलम बन गया। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हाँ, अगर आपके पास कोई या से आप फ्लैश फिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इस तरह ये यहाँ पे मैंने कुछ डेटा राइट किया। ये हमारे पास नेम है। अगर आपको अपर केस में लिखना है तो यहाँ से आपको सिर्फ अपर केस में पहला नेम लिखना है। यहाँ पे आपको अब्दुल्ला अपर केस में लिखना है। या आपके नीचे सेल आना है। हमारे पास जो फ्लैश फिल है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दो नाम कंबाइन करना है तो इसी के लिए आप ये हमारे पास जो फ्लैश फिल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम है। तो अगर आपको एक कंबाइन करना है तो यहाँ से आपको लेट्स सपोज यहाँ पे आपने असद लिखा, फिर यहाँ पे आपको खान लिखना है और नीचे सेल में आना है। तो यहाँ से आप कंट्रोल ई के जरिए फ्लैश फिल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिकॉज नॉट वर्किंग इसलिए काम नहीं करता कि यहाँ से कुछ एरिया जो है ना वो मैंने मार्च किया है। तो यहाँ से हम देखते तो ये हमारे पास कुछ नेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास पहले नेम है अब्दुल्ला और इसके बाद यहाँ पे हम कमाल लिखेंगे। जब हम नीचे सेल में आएंगे तो यहाँ से आप फ्लैश फिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कंट्रोल ई के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हम इस तरह फ्लैश फिल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स है। अगर आपको कोई डुप्लीकेट्स मतलब रिमूव करना है, यहाँ पे मैंने आन सेलेक्ट किया और यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने आन सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम नेम में सिर्फ डुप्लीकेट चाहते हैं। तो हेयर नॉट फाउंड डुप्लीकेट वैल्यू, तो इसके लिए यहाँ से हम लेट सपोज यहाँ पर मैंने दो वैल्यू डुप्लीकेट किया। फिर हम जाएंगे और यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने आंसर सेलेक्ट किया और एक जो है ना
यहाँ से नेम मैंने चूज किया, तो हमारे पास 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हो गया। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो लेट सपोज डेटा वैलिडेशन हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम एनी वैल्यू में हम होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो हम पहली कमांड बिटवीन करेंगे, तो यहाँ पे हम कंडीशन ऐसा देते हैं कि 10 और 100 के दरमियान डेटा लिखना है, बाकी यहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो इनपुट मैसेज अब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एरर लिखूंगा, वार्निंग। यहाँ पे हम वार्निंग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉलम यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉलम इज जस्ट एग्जिस्ट फॉर 10 to 100। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, फिर यहाँ पे ओके ओके पे क्लिक किया। तो आप देखते हैं कि जब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 100, तो ये लेता है। यहाँ पे मैंने 120 दिया, तो आप देखते हैं कि हमारे पास वार्निंग है दिस कॉलम इज जस्ट एग्जिस्ट फॉर इस वैल्यू। तो इस तरह हम जो है ना यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लेट सपोज यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट देते हैं कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का लेंथ भी हम दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर सेटिंग भी किया। यहाँ पे हम अगर मुझे डेसिमल वैल्यू देना है बिटवीन 2 and 100, तो ये मैं ले सकता हूँ। लिस्ट अगर आपको देना है तो आप लिस्ट भी दे सकते हैं। इस तरह डेट जो है ना हमारे पास टाइम है, और इस तरह हम टेक्स्ट लेंथ भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट लेंथ जो है ना हमारे पास टेक्स्ट लेंथ 6 से लेकर हमारे पास 10 तक 10 वैल्यू मतलब आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ सॉरी मैंने मैसेज नहीं दिया। यहाँ पे हम जाते फिर टेक्स्ट लेंथ पे, और यहाँ से हम 6 और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं 10। तो यहाँ पे हम इनपुट मैसेज देते हैं, यहाँ पे हम वार्निंग लिखेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस कॉलम एग्जिस्ट फॉर 6 to 10 द टेक्स्ट लेंथ। तो हमने ओके पे क्लिक किया, और फिर यहाँ से हम नंबर अब हम नेम देते हैं। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑलरेडी मुझे वार्निंग देता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने इस तरह कुछ लिखा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने 4 5 6 7 8 वैल्यू दिया, तो वो हम वो लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू दिया तो इट्स नॉट लुकिंग, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे वो नहीं लेते, ताकि हमारे पास मैंने टारगेट नहीं पूरा किया। तो इस तरह जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर हमारे पास जो वैलिडेशन है। अगर आपको वैलिडेशन रिमूव करना है तो यहाँ से वैलिडेशन पे क्लिक करें, और आपने क्लियर ऑल पे क्लिक करना है, तो आप देखते हैं कि आपके साथ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करना है, तो आपके साथ वो क्लीन होगी। इसके बाद हमारे पास कंसोलिडेट है, तो हम कंसोलिडेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज अगर मुझे 2-3 टेबल जो है ना एक साथ कंबाइन करना है। लेट सपोज एक हमारे पास एक टेबल है, लेट सपोज मैं कुछ डेटा लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक और डेटा भी लूँगा। तो हमारे पास एक ये डेटा है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने
पेस्ट किया। यहाँ पे आप देखते कि मैंने यहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँ, तो इसके लिए यहाँ पे आपको टोटल टेबल जो है ना इन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको कुछ अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंसोलिडेट पे, और इसके बाद यहाँ पे हम रेफरेंस में हम सम करते हैं। फिर यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस जो है ना वो यहाँ पे हम ये देते हैं हमारे पास जो टोटल मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते, फिर हम रेफरेंस लेते, तो हम दूसरी रेफरेंस के लिए दूसरी टेबल पे जाएंगे, और ये हमारे पास दूसरा रेफरेंस है, ये हम ऐड करते और फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो सूर्य यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम जगह देते हैं। तो लेट्स सपोज आपको यहाँ पे जगह देना है, तो पहले हम ये देते हैं, फिर ऐड पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको ये शीट भी देना है, और फिर ऐड पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से ओके। तो आप देखते हैं कि आपके साथ टू टेबल का डेटा ऐड हो गया। तो इस तरह हम कंसोलिडेट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये डेटा जो है ना आपको ये डेटा ग्रुप करना है, तो आप यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं, और यहाँ से कोलैप्स, एक्सपेंड और कोलैप्स। अगर आपको ग्रुप नहीं चाहिए तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिव्यू टैब है। तो रिव्यू टैब्स इज़ वेरी इजी। अगर आपको रिव्यू टैब इस्तेमाल करना है, अगर आपको कोई स्पेलिंग चेंज करना है या स्पेलिंग देखना है, तो यहाँ से आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको ये स्पेलिंग चेक करना है तो आप ये स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एक गलत वर्ड्स लिखा, लेट सपोज यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग पे गए, और यहाँ से हम मशीन जो है ना, यहाँ पे हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन, तो हम चेंज ऑल पे क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ से हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मशीन की टीसीएस निकालना है, तो यहाँ से आप टीसीएस भी निकाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इस तरह ट्रांसलेट है, यहाँ पे कमेंट है। अगर आपको कोई शीट प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते। लेट सपोज यहाँ पे मैं कोड देता हूँ, तो यहाँ आप देखते हैं कि इट विल टेक अ कोड। यहाँ पे मैंने कन्फर्म किया, फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो नाउ यू विल सी आई कैन नॉट राइट एनीथिंग। तो यहाँ पे हम ऑन प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, अलाउ एडिट रेंज, और इस तरह हम व्यू में भी हम पेज ब्रेक, पेज लेआउट ही तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये था मेरी आज की क्लास, जो मैंने आपको और फार्मूला टेप के बारे में, और इस तरह हमारे पास जो डेटा टेप है इस इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करते हैं वो रिव्यू और व्यू टेप के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं